स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सच है विपत्ति जब आती है। तो विपत्ति यहाँ पे क्या होती है? मुसीबत को कहा गया है। तो बिल्कुल सच है कि विपत्ति जब आती है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब देखते हैं पाठ परिचय हमें इस बारे में क्या बता रहा है। कविता परिचय। हमारे जीवन में संकट भी उसी व्यक्ति पर आता है जिसमें उसे लड़ने की क्षमता होती है। तो देखो, भगवान भी जो होते हैं ना, वो अपने हर बच्चे को जानते हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो वो उसी को ही संकट देते हैं जिसमें उससे लड़ने की क्षमता होती है। जो कमज़ोर कंधे होते हैं उन पर उतना बोझ रखा ही नहीं जाता। वीर लोग ही वीरता का परिचय देते हैं, पर कायर व्यक्ति बिना लड़े ही हिम्मत हार जाते हैं, संघर्ष करने की बजाय भाग जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता हमें जीवन में वीर एवं निडर बनने का संदेश देती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को भी दहलाती है। तो यानी कायर लोग भी कायर क्या होते हैं? दहल जाते हैं। कायर लोग क्या होते हैं? दहल जाते हैं। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक भर भी धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और जो शूरवीर लोग होते हैं ना, वो विचलित नहीं होते हैं, वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं। विपत्ति के समय पर सबसे ज़रूरी काम होता है अपने धैर्य को बनाए रखना। अगर आप धैर्य बनाए रख सकते हैं, विश्वास बनाए रख सकते हैं कि अगर अच्छा समय हमेशा नहीं रहा तो बुरा भी हमेशा नहीं रहेगा, तो आप यकीनन उस विपत्ति से पार निकल जाएंगे। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। और शूरवीर लोग ही कांटों में से भी अपनी राह बना लेते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। तो मुख से उफ नहीं निकलता, ऐसा तो नहीं है खैर कि मुख से उफ नहीं निकलता, तकलीफ तो सबको ही होती है, लेकिन कहने वाली बात है कि हम भागते नहीं हैं। जो लोग मुसीबतों से भागते नहीं हैं, जो चरणों में जाकर नहीं गिर जाते हैं कि अब तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम क्या करें, नहीं, वो लड़ते हैं, अपनी राह बनाते हैं और जो आ रहा है उसको सहते चले जाते हैं। शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। ठीक है, तो शूलों का मूल नसाने को यानी शूल के रास्ते में भी अपने रास्ता बनाने को और विपत्ति में भी आगे बढ़ जाते हैं ऐसे लोग। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मंग में। तो ऐसा कौन सी ऐसी मुसीबत है जो किसी वीर के रास्ते में आके रुक जाएगी और उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। जो वीर होंगे वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। जब इंसान पर्वत को तोड़ने लगता है तो पर्वत भी उखड़ जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिससे इंसान का हल ना निकाला जा सके। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो पत्थर भी क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। पत्थर भी पानी की तरह टूट टूट के गिर जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत महान किस्से हमारे देश में हुए हैं, पूरे विश्व भर में हुए हैं, जिन्होंने मतलब अकेले ने चला और आज अपना नाम बना लिया। इतनी कठिन परिश्रम के बाद अपना नाम बनाया है, पर अपने हार नहीं माने उन्होंने, अपने ना काम से पीछे नहीं हटे वो बिल्कुल भी। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों में एक से एक गुण छिपे हुए हैं। जैसे मेहंदी का जो पेड़ होता है वो देखने में कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन जब मेहंदी हम हाथ से हटाते हैं तो वो किस रंग की होती है? लाल रंग की निखर कर आती है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मतलब जो ये नहीं, अपने मन के दीपक की बत्ती जो नहीं जला पाता है ना, कि हाँ कोई बात नहीं, मुसीबत आई है तो हम इसको सहेंगे, हम उससे भी आगे निकल जाएंगे, वो कभी जीत नहीं पाता है। पीसा जाता है जब झक्षु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। तो जब तक इंसान को मार नहीं पड़ती, दुख नहीं पड़ते और उसको वो जीवन की सच्चाई, जीवन का रहस्य नहीं पता चलता, तब तक क्या होता है? वो सही इंसान नहीं कहलाएगा, तब तक नाम नहीं होता है किसी का। जैसे मेहंदी का जो पेड़ होता है वो कितना उसको वो सहना
सहना पड़ता है, उसको कितनी कड़ी धूप सहनी पड़ती है, और फिर मेहंदी क्या बनती है, सुहागनों का श्रृंगार बनती है मेहंदी, तभी वो मेहंदी है, तभी वो सबसे अलग है ना। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं तो हम उनको गले से लगाते हैं, तो लेकिन फूलों को भी कितना धूप, कितना वो सहना पड़ता है, तब जाके वो गले का हार बनते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिससे न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं हुआ जो ऐसे ही कोई नेता बन गया। नेता बनने के लिए उसको कुछ संघर्ष करना पड़ा, नाम करना पड़ा, अपना विजेता बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत आगे जाना पड़ता है, जब भी हम कोई नाम बना पाते हैं। जो सिर्फ आराम करे और जो सिर्फ बैठा रहे, सोचे कि हाँ सब कुछ थाली में परोस दिया जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं होता। ऐसा तो सोते हुए शेर के मुंह में खुद से हिरण जाके नहीं बैठता है कि हाँ मुझे खा लो, उसको भी शेर, जंगल का राजा, उसको भी उठ करके शिकार करना पड़ता है, तभी उसका पेट भर पाता है। भरी थाली भी सामने रखी होगी तो भी हमें वो तोड़ के खानी ही पड़ेगी, मुँह चलाना ही पड़ेगा, तभी पेट भर पाएगा, नहीं तो भरी थाली भी हमें क्या भूखा ही मार डालेगी। तो हर चीज़ के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर जाते हैं हम जगाकर ही। ठीक है, तो कहते हैं मन कितना ही टूटे आपका, कितना ही आपका जो है मन कमज़ोर होने की उस पे आ जाए, शरीर जवाब दे दे, लेकिन जो लोग साहस नहीं छोड़ते और धैर्य नहीं छोड़ते वो जीत जाते हैं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ ताप आतप अखंड, पौरुष के प्रधान साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शालना मिलते हैं। तो वाटिका और वन, वाटिका एक अलग चीज़ है जहाँ पे सुंदर सी वाटिका बना दी जाती है, पेड़ पौधे सुंदर बाग बगीचे खिलाते हैं, और वन क्या है, वनों में जाके तप करना अपने आप एक अलग बात है। उन्हीं का नाम हो पाया जो वनों में बैठ के तप करते थे, है ना। आराम और रण एक नहीं, आराम और रण में जाके, रणभूमि में जाके युद्ध करना बिल्कुल भी एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, यानी कर्म करने के, पौरुष का क्या कहा गया, कर्म करने के जो सही हैं वो है वर्षा अंधड़ में भी आप काम करते रहिए, आप अपने लक्ष्य से पीछे ना हटिए। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शालना मिलते हैं, कंकारियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। ठीक है, तो जिनके रास्ते में कितने ही कंकर आते हैं तो उन्हें उनका अंबर उनकी छत बनता है, और विपदाएं उन्हें क्या करती हैं, उन्हें मजबूत बनाती हैं। विपदाओं से हम कभी हारते नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं बनते, हमें मजबूत बनते हैं, हमें अच्छे बुरे का पता चलता है, हमें जीवन की सच्चाई का पता चलता है। लोरियां आंधी सुनाती है, लो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। लाक्षागृह में कौन जले थे, पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया था, 5 पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया गया था, लेकिन फिर भी देखो बच के निकले। अगर वो सोच के बैठ जाते अब हम क्या करें, तो उसी के अंदर जल के भस्म हो जाते। तो कौन जानता पांडवों को कि वो कितने, 5 पांडवों ने 100 कौरव भाइयों को हरा दिया था, इतनी बड़ी सेना थी कौरवों की, और उनको भी हरा दिया था। ठीक है, तो अगर वो लाक्षागृह में बैठे रह जाते तो कैसे उनका नाम हो पाता। बढ़कर विपत्तियां पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ठीक है, तो कहते हैं कि बढ़ो और विपत्तियों पर छा जाओ, विपत्तियों को भी हार मानने दो। विपत्तियां सोचे कितना जाए इसके पास, तो हार ही नहीं मानता। और विपत्तियों की ये खासियत होनी चाहिए कि जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो हंसते खेलते उस समय को बिताइए, रोते हुए बिल्कुल ना बिताएं, है ना। और जीवन के रस, जीवन का ये भी जीवन का रस ही है। जीवन में सुख दुख दो ही चक्र चलते हैं, सुख और दुख। तो जब हम सुख अच्छे से भोगते हैं तो हमें दुखों को भी अच्छे से भोगना चाहिए, साहस और धैर्य के साथ भोगना चाहिए। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी अंतरात्मा ही हमें वो शक्ति देती है। अगर हम कहते हैं ना मन के हारे हार और मन के जीते जीत है, अगर मन ने हार मान ले तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और मन ने जीत समझ लिए कि हाँ मुझे जीतना है, तो हर विपत्ति आपके लिए संपत्ति बन जाएगी, हर रास्ता आपके लिए खुद खुलता चला जाएगा। आपको बस अपना साहस और धैर्य बना के रखने की बहुत ज़रूरत है। और ये बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है।
कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय में 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया था। दिनकर जी की भाषा साहित्यिक बड़ी खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे संस्कृत के जो ओरिजिनल वर्ड्स है, तत्सम वर्ड्स, उनको लिया गया है। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं के विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी की हैं, जिसमें रौद्र रूप भी आया है, वीर रूप भी आया है। उनकी कृतियां अधिकतर वीर रस की हैं। उन्हें वीर रस के सबसे महान हिंदी कवि के रूप में जाना जाता है। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को बेगूसराय बिहार में हुआ था। शब्दार्थ। विपत्ति, संकट, कायर, डरपोक, दहल ना डर से कांपना, विघ्न, बाधा, शूरमा, योद्धा, बहादुर, शूल, कांटे, नर, पुरुष, भयकारी, डराने वाला, प्रखर, तीक्ष्ण, तेज, वर्तिका, सलाई, तुलिका, अखंड, संपूर्ण, प्रहार, चोट, वार, भूखंड, भूभाग, रण, युद्ध का मैदान, पौरुष, पुरुष की शक्ति और प्रसून, उत्पन्न, जमा। आज्ञापन। वसुधा, धर्म, कायर, संकट, उद्योग, पर्वत, उजियाली, दंड, मेहंदी, ललनाओं, सिंगार, प्रणेता, कंकारियां, वर्षा, अंधड़, आंधियां। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप। प्राचीन, नवीन, व्यक्ति, व्यक्ति, बत्ती, बत्ती, विपत्ति, विपत्ति, उद्योग, उद्योग। तो ये हमें यहाँ पे वो स्पेलिंग दी गई हैं जो पहले किसी और तरीके से लिखी जाती थी, अब उनको बदल दिया गया है। तो यहाँ पे ये हमें मानक वर्तनी में कुछ ऐसी स्पेलिंग्स दी गई हैं। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विपत्ति कैसे दहलाती है? शूरमा क्या नहीं करते हैं? क्या कोई भी विघ्न वीरों को उनके पथ से डिगा सकता है? पर्वतों के पांव क्यों नहीं उखड़ जाते हैं? क्यों उखड़ जाते हैं? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? पौरुष के साधन कौन कौन से और कवि ने इस पर विषय में क्या बताया है? तो ये सारे ही प्रश्नों के उत्तर आपको कविता सुनने के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएंगे और आप इनको ओरली डिस्कस करेंगे। लिखित। कोष्टक में दिए गए सही विकल्प के आगे 2 डॉट आपको इस तरह से लगाने हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं और डैश राह बनाते हैं। कांटों में, पेड़ों में, फूलों में, तो कांटों में। किसके पांव उखड़ जाते हैं? पर्वतों के, हिमखंडों के, नदियों के, पर्वतों के। मेहंदी लगाने पर क्या आती है? लालिमा, कालिमा, हरियाली, लालिमा। आराम कहाँ किया जाता है? रण में, सड़क पे, घर में, घर में। वर्षा, अंधड़, आतप, ये सब किसके साधन है? कायर के, पौरुष के और आम इंसान के, तो ये पौरुष के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वीर पुरुष डैश में राह बनाते हैं, कांटों में। मानव के अंदर एक से बढ़कर एक डैश भरे हुए हैं, गुण। बिना बत्ती के डैश नहीं हो सकती, रोशनी। शूरमाओं की लोरी डैश सुनाती है, तो ये है शूरमाओं को लोरी आंधियां सुनाती हैं। वीर पुरुष एक चिंगारी के समान है। इस तरह से आप इन सब फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे कंप्लीट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कविता में कवि ने वीर पुरुषों के क्या विशेषता बताई है? जब विघ्न सामने आता है, सोते हैं हम, जग जाते हैं। इस पंक्तियों का अर्थ समझकर लिखिए। विपत्तियां कायर को ही क्यों दहलाती या डराती हैं? धरती के धर्म के विजेता की क्या क्या निशानियां हैं? अंत में कवि ने किशोर से क्या निवेदन किया है? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये सारे ही प्रश्न आपको कविता पढ़ने सुनने के माध्यम से बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे हम करते हैं सही मिलान। शूरमा को हम क्या बोलेंगे? शूरमा वीर बोलेंगे। बत्ती को हम बोलते हैं रोशनी, बत्ती से रोशनी होती है। मेहंदी से लालिमा आती है। वाटिका को हम, वाटिका से क्या होती है? हरियाली होती है वाटिका में। और फूल, फूलों का हार बनाते हैं। और कायर क्या होते हैं? डर जाते हैं। इस तरह से आप इनका सही मिलान करेंगे।
सही कथन के सामने 2 डॉट इस तरह और गलत गलत कथन के सामने 2 डॉट आप इस तरह से लगाएंगे। कवि ने इस कविता में कायर लोगों की बड़ाई भी की गई है, तो कायर लोगों की बड़ाई की गई है, बिल्कुल नहीं। वीर कभी रण में पीछे नहीं हटते, बिल्कुल सही है। वन में वाटिका की तरह आनंद आता है, बिल्कुल नहीं आता है। विपत्तियों से लड़ना ही सच्चे इंसान का होने का लक्षण है, बिल्कुल। और कवि की कविता वीर रस से ओतप्रोत है, बिल्कुल वीर रस से ओतप्रोत है। और धैर्यवान पुरुषों की परीक्षा ली जाती है, बिल्कुल धैर्यवान पुरुषों की ही परीक्षा ली जाती है। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लालिमा, तो मेहंदी का पौधा हमें लालिमा प्रदान करता है, हाथ पर लालिमा फैलाता है। इस तरह से आप इनके वाक्य में प्रयोग करेंगे। विपदाएं मतलब मुसीबत, वाक्य में प्रयोग आप स्वयं से करेंगे। आंधियाँ, जोर से चलने वाली हवाओं को हम आंधी कहते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग आप स्वयं से करेंगे। धीरज, धीरज को हम और क्या बोलते हैं, साहस बोलते हैं, तो वाक्य में प्रयोग आप करेंगे कि धीरज एक साहसी लड़का है, ठीक है। पौरुष होता है कर्म करना, तो पौरुष होते हैं वो लोग जो कर्मधारय होते हैं, जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो उसके ऊपर एक सुंदर कि पांडव जो हैं वो पौरुष प्रधान थे, ठीक है। और किशोर, किशोर मतलब होता है जवानी, तो इस पर आप वाक्य स्वयं से बनाएंगे। उड़ान अपने मन की, जीवन में यदि समस्याएं आए तो उनसे निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बेरोजगारी भी एक प्रकार की बड़ी समस्या है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। भाषा और हम, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो तत्सम के तद्भव रूप हमें लिखने हैं। सूर्य को हम सूरज बोलते हैं, स्वप्न को सपना, पुष्प को फूल, दंड को हम क्या बोलते हैं, पनिशमेंट, है ना। और भी कुछ बोलते हैं, दंड को हम क्या बोलते हैं, सज़ा। और मस्तक को हम बोलते हैं सिर, सत्य को सच, अग्नि को आग, और कर्म को हमने कुछ और ही नाम दे दिया। कर्म को हम और क्या बोलते हैं, कार्य, है ना। तो इस तरह से आप इनके तद्भव रूप लिखेंगे। नीचे दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। युद्ध में वीर पुरुष दुश्मन के नाक में दम करना, छक्के छुड़ाना, वीर गति को प्राप्त होना, होश उड़ाना, नाक को चने चबाना, हाथ धोना पड़ना। तो इन यहाँ से आपको सही ऑप्शन लेके इसके आगे बनना है। युद्ध में वीर पुरुष दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के अनेक सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। रुपए न होने के कारण उसे जमीन से हाथ धोना पड़ा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए। और महाराणा प्रताप ने युद्ध में मुगलों की को नाक को चने चबा दिए। तो इस तरह से आप इनको फिल करेंगे। दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, दूसरा आपको पूर्ण विराम है, तीसरा आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह है, चौथे को हम अर्धविराम बोलते हैं, पांचवे को हम ब्रैकेट कोष्ठक बोलते हैं और छठे को हम बीच की लाइन हाइफन बोलते हैं। इसका हिंदी नाम आप स्वयं से लिखेंगे। निम्न वाक्यों में से क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ सही करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्रिया संबंधी शुद्धियाँ सही करनी है। हमने कई कहानियाँ पढ़ा है, हमने कई कहानियाँ पढ़ी हैं, क्रिया को ठीक करना है बस हमें, ठीक है। दर्शन देने आया था, दर्शन देने आए थे। योद्धा महान में लड़ता है, योद्धा मैदान में लड़ता है, तो योद्धा मैदान में लड़ते हैं। माँ ने खाना बनाई है, उत्तर दिशा में हिमालय खड़े हैं। राहुल और राकेश कंबल में सो रहे हैं। इनको आप स्वयं से करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। दिए गए शब्दों का समास विग्रह करके लिखिए। वीरोचित, वीर के लिए उचित, तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। कर्मधारय समास। नरसिंह, नर के सिंह, नर में सिंह के समान, तो यहाँ पे जो समास है वो है कर्मधारय समास। फिर है नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। फिर है महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारय समास। सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास। धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष समास। रणवीर, रण में वीर, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास यूज किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमें चित्र देखना है और इसका वर्णन अपने शब्दों में करना है।
जीवन मूल्य, जीवन में हम सब निराश हो जाते हैं, तो यह सकारात्मक बातें कहानियाँ हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। किसी निराश व्यक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोच कर बताइए। तो किसी निराश व्यक्ति को आप अच्छी पोयम बता के या कुछ अच्छे मोटिवेट कोट्स बता के उसको मोटिवेट कर सकते हैं। वैसे मोटिवेशन इंटरनल होती है, एक्सटर्नल तो कुछ ही टाइम चल पाती है। जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगी तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। रचनात्मक कार्य, मनुष्य को संकट के समय किससे काम लेना चाहिए? क्या जीवन में आने वाली समस्याएं मनुष्य को हमेशा के लिए पतन की ओर ले जाती हैं? मनुष्य स्वयं को निराशा से आशा की ओर कैसे ले जा सकता है? तो बिल्कुल ये हमारा साहस ही होता है, हमारा धैर्य होता है जो हमें आशा से निराशा से आशा की ओर ले जाता है। खोज कर लिखिए। कुछ प्रसिद्ध कवियों की कविताओं या कहानियों के नाम लिखिए। सामूहिक चर्चा, बच्चों भारत के कुछ प्रसिद्ध लेखक एवं कवियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। और इंटरनेट के माध्यम से आपको करना है, इंटरनेट की सहायता से वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो कविता खोजिए और लिखकर दिखाइए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।